अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकरा हियर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर। इस वीडियो में हम मैथ प्री 1 का नंबर 18 सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 17 के बाद क्या आता है? गुड, 17 के बाद आता है 18। और ये देखिए, ये क्या है? दिस इज़ व्हाट? अच्छा, मुझे बताएं कि ये वेजिटेबल है कि फ्रूट है? गुड, दिस इज़ फ्रूट। और ये कौन सा फ्रूट है? एप्पल। सो दिस इज एप्पल। और ये मुझे बताएं कि एप्पल का कलर क्या क्या होता है? गुड, रेड और ग्रीन। गुड, रेड और ग्रीन। और मुझे ये भी बताएं कि आप ऐसे किस किस को एप्पल पसंद है? गुड, आपको पसंद है एप्पल? वेरी नाइस, मुझे भी एप्पल बहुत पसंद है। सो दिस इज द एप्पल। अच्छा, अब देखते हैं कि नंबर 18 दिखता कैसे है। सो ये देखिए, ये है 1। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, 1 हम पढ़ चुके हैं। सो ये है 1। और 1 को हमने लिखना कैसे है? सिंपल, 1 एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद व्हाट इज़ दिस नेक्स्ट? 8। 8 भी आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। 8 तो बनाना बहुत ईजी है। पहले हम स्मॉल सर्कल बनाते हैं, फिर नीचे वाला थोड़ा सा बिग बनाते हैं। सो 1 8 18। अब चलते हैं आपकी किताब की तरफ और देखते हैं कि 18 से रिलेटेड आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो ये देखिए, मुझे बताया कि 18 कहाँ लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है इस येलो बॉक्स में, 1 8 18। उसके बाद देखिए, बॉय बैठा हुआ है और ये आपको बता रहा है कि मेरे पास 18 जार हैं। ये जो फर्स्ट ब्लू कलर का जार है, ये बार है, इसको हम कहते हैं टेंस, यानी कि इसमें 10 ब्लॉक है। और जो नेक्स्ट बार है, इसको 8 है। तो 10 और 8 कहलाता है 18। उसके बाद नीचे देखिए, काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट में आपने क्या करना है? पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सा फ्रूट है? बनाना। गुड। और बनाना का कलर क्या होता है? येलो। येलो। और जब थोड़े से कच्चे होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे इसमें आपकी बुक पे भी एक बना हुआ है। सो द कलर ऑफ द बनाना इज़ येलो और ग्रीन। और मुझे बताएं कि आप में से किस किस को बनाना मिल्कशेक पसंद है? वेरी नाइस, इट इज़ वेरी हेल्दी। उसके बाद आप ये देखिए, कलर 18 बीड्स। ये आपके सामने काफ़ी ज़्यादा बीड्स बने हुए हैं। आपने इसमें से 18 बीड्स को कलर करना है, प्यारा प्यारा सा, अपना या अपने फ्रेंड का फेवरेट कलर आपने करना है। तो अब चलते हैं इसकी राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट सी लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट 1 से लेके नीचे तक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपने 8 किस तरह लिखना है? आपने पॉइंट 2 से एक सर्कल बनाना है, स्मॉल। उसके बाद जो नीचे वाला सर्कल है वो थोड़ा सा बिग बन जाएगा। तो ये बन गया 18। अगेन पॉइंट 1 से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 8 हमने किस तरह लिखना है? एक सर्कल बनाना है, पॉइंट 2 से स्टार्ट करना है, और फिर नीचे वाला सर्कल जो बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो ये बन गया 80। सो डियर टीचर्स, अब चलते हैं प्री राइटिंग स्ट्रेटजी की तरफ। हमने करना क्या है? हमने बच्चों को 18 नंबर की अच्छी तरह पहचान करवानी है, उनकी रिकग्निशन करवानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? आप क्लास में एक फ़न एक्टिविटी करवा सकती हैं। एक सिंपल सा पेज दीजिए बच्चों को और उससे कहें कि 18 कोई सी भी फेवरेट चीज़ अपनी ड्रॉ कर लें। वो टॉय कार भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आइसक्रीम ड्रॉ कर सकते हैं, वो स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। दे कैन ड्रॉ एनीथिंग। उसे कहें कि वो कार्ड बना के इस तरह फोल्ड करके अपने फ्रेंड को दे दें। तो इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप सेंट ट्रे या सॉल्ट ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि बच्चे रफली अपने हाथ से उस पर 18 लिखें। उसके साथ साथ आप बोर्ड मार्कर पकड़ाते हैं और कहें कि बोर्ड पे 18 लिख के दिखाएं। उसके अलावा आप बुक में दिए गए इस नंबर 118 को भी ट्रेस करवा सकती हैं। और ये बॉक्स में दिए गए 18, इस पे बच्चों से कहें कि 18 लिख के दिखाएं। उसके बाद आप अर्ली एडवेंचर एक्टिविटी के क्लास में या बतौर होमवर्क भी दे सकती हैं। बच्चे जितने ज़्यादा लिखेंगे उनकी उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो अब चलते हैं आपकी किताब की तरफ। फाइंड एंड एनसर्कल द नंबर 18। इसमें काफ़ी ज़्यादा इस बॉक्स में नंबर लिखे हुए हैं। आपने नंबर 18 को सर्कल करना है। सो डियर टीचर्स, टेक्नोलॉजी पार्ट के लिए आपने बुक में दिए गए QR कोड को स्कैन करना है और बच्चों को भी स्कैन करना सिखाना है। ये जो दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है और हमने कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे हर चीज़ में आगे आगे रहें, हर चीज़ का उन्हें पता हो। आप पेरेंट्स के लिए नोट डायरी पे भी लिख सकते हैं कि QR कोड स्कैन करना सिखाएं बच्चों को, और जो वीडियो आए बच्चे उसको सीखें, समझें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।